हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैलो एरीन की कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात परीक्षाओं से संबंधित जो हैलो एरीन की जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं अर्थात रासायनिक अभिक्रिया, आज के लेक्चर में हम उनको पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम पढ़ेंगे पहले डीडीटी का निर्माण, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन का निर्माण, अर्थात जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम डीडीटी का निर्माण। और ये टॉपिक बेटा परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीडीटी क्या है, डीडीटी के उपयोग क्या होते हैं, ये कंटिन्यूस आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में सवाल पूछा जाता रहता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डीडीटी क्या होता है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है और इसके क्या यूजेस हैं स्टूडेंट, ठीक है। और साथ में इसके बाद हम पढ़ेंगे फिनोल के बारे में कि किसी हैलो एरीन से फिनोल किस प्रकार बनाया जाता है स्टूडेंट। और इसके लेक्चर के अंत में हम पढ़ेंगे कि किसी हैलो एरीन की सहायता से हम एनिलीन का किस प्रकार से निर्माण करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं क्या है आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, तो रिएक्शन में देखिए मैंने लिखा है हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। और सबसे पहला जो रिएक्शन पढ़ रहा है बेटा डीडीटी का निर्माण। याद रखें हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं भी हैं और साथ ही साथ याद रखें कि ये डीडीटी का निर्माण भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीडीटी क्या होता है, इसके बनाने के रासायनिक समीकरण, तब भी इसमें ये काम करेगा। और आपसे पूछा जाए कि हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए, 2 अभिक्रियाएं 3 अभिक्रियाएं जितनी आपसे पूछी जाए तो उसमें भी ये चीज़ काम करेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखें, देखिए इसमें होता क्या है बेटा कि हम हैलो एरीन के 2 अणु लेते हैं। हैलो एरीन क्या होते हैं बेटा, बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन परमाणु, बेंजीन के ऊपर क्या कोई हैलोजन परमाणु, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है बेटा आपका हैलो एरीन स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए कुछ इस टाइप से 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। हैलो एरीन के 2 मॉलिक्यूल है बेटा, देखो Cl आप जानते हैं, और जानते हैं कि बेंजीन का जब हमने स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाया था तो बेटा इसके हर कोने पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है। हर कोने पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है। इस टाइप से मैंने आप लोगों को बेटा समझाया था स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, तो याद रखें इसके हर कोने पर क्या बेटा, हाइड्रोजन है। तो हमने जितनी की आवश्यकता हमने केवल इस कोने पर और इस कोने पर 2 हाइड्रोजन दिखाएं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो एक हैलो एरीन का एक अणु ये है बेटा, एक हैलो एरीन का एक अणु ये है, ठीक है। और रियल में इसका नाम कहना चाहें तो नाम क्या है इसका, क्लोरोबेंजीन। क्या है बेटा, ये क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हैं। इनकी रिएक्शन हम कराते हैं बेटा किससे, CCl3CHO, CCl3CHO, इसका नाम है बेटा क्लोरल। क्या है, क्लोरल, याद रखें क्लोरल। और ये क्या बेटा आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो स्टूडेंट देखिए कैसे डीडीटी का निर्माण होता है, समझें। जब हम हैलो एरीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया, ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल से कराते हैं बेटा, किससे कराते हैं, क्लोरल। याद रखें फार्मूला CCl3CHO, ठीक है। क्या क्लोरल से कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है बेटा, आपका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। अर्थात जिसको शॉर्ट फॉर्म है DDT बनता है। कैसे, ध्यान समझें। देखिए हैलो एरीन के एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो 2 हाइड्रोजन तो H2 बन जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, क्लोरल का आएगा बेटा ऑक्सीजन, है ना। हैलो एरीन के 2 हाइड्रोजन और क्लोरल का एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे, जल का एक अणु बना लेंगे, अर्थात H2 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या हो जाएगा CCl3CH, देखिए बेटा आपका CCl3CH बिल्कुल सेम रखा है। और दोनों ये फेनिल ग्रुप बेटा ये आपस में इस कार्बन से अटैच हो गए। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो इसी का नाम बेटा देखो 2 Cl हैं तो डाइक्लोरो, 2 बेंजीन ग्रुप हैं तो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो क्योंकि 3 Cl आपको देख रहे हैं, ट्राइक्लोरो एथेन क्यों, एक कार्बन ही है और एक कार्बन ही है। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा 2 कार्बन पे क्या होता है बेटा, एथ होता है। तो इसका जो नाम है पूरा क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 3 Cl ट्राइक्लोरो एथेन, किस लिए, एक कार्बन ही है और एक कार्बन ही है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, ट्राइक्लोरो एथेन। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा, एक बार फिर समझ लें कैसा नाम, इसका नाम खड़ा है 2 Cl डाइक्लोरो, 2 फेनिल ग्रुप है, ठीक है। तो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो 3 Cl है, एथेन इसलिए बेटा क्योंकि एक कार्बन ही है और एक कार्बन ही है। कार्बन के बीच में क्या आएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड आएगा, इसलिए हम क्या जोड़ेंगे बेटा, एन जोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो इसका जो इसी को हम बोलते हैं बेटा DDT शॉर्ट फॉर्म में। और वैसे आई पीछे नाम क्या बेटा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। यानी रिएक्शन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम हैलो एरीन के यानी क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल से कराते हैं, किससे कराते हैं बेटा, क्लोरल से कराते हैं, तो आपका क्या प्राप्त होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन प्राप्त होता है स्टूडेंट। और इस रिएक्शन को हम क्या
इसको जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है मेन प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम DDT के शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये एक हाइड्रोजन तो इसका ये ऑक्सीजन, तो ये जल का एक अणु बनकर बेटा ये आपका बाहर निकल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब पूछा जाता है कि DDT के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो बेटा यही वो समीकरण है जो आपसे पूछी जाती है कंटिन्यू 2 मार्क्स में। और ऐसे पूछा जाता है कि DDT का क्या उपयोग है, तो DDT का एक मेन उपयोग है बेटा वो ये कि ये प्रबल कीटनाशक है, प्रबल कीटनाशक है। अर्थात आपने देखा होगा जब गाँव में जब धान की रोपाई होती है स्टैंड, तो धान की दवाई छिड़की जाती है, यानी जब धान की जब लगाई होती है स्टैंड, तो आपने देखा होगा धानों में क्या छिड़के दवाई छिड़की जाती है, और उस दवाई में क्या मिला होता है बेटा DDT, यानी यही वो प्रोडक्ट है, यानी जो कीड़ों मकोड़ों को या घास उसको मारने के लिए काम में आता है स्टैंड, ठीक है। तो इसका जो यूज है, उपयोग है, DDT का उपयोग कंटिन्यू आपसे पूछा जाता रहता है एग्जाम में, तो इसका उपयोग क्या बताएंगे बेटा कीटनाशक के रूप में। क्या उपयोग है इसका, मैं लिख देता हूँ, कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, कीटनाशक के रूप में, ठीक है स्टैंड। अच्छा, तो ये थी बेटा हेलो एरिन की पहली रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे दूसरी रिएक्शन। चलिए दूसरी रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो दूसरी रिएक्शन में बनाएंगे बेटा हम किसी हेलो एरिन से फिनोल। क्या बनाएंगे, फिनोल। और मजे की बात स्टैंड ये है कि अभी अब जो अगला लेसन हम पढ़ेंगे स्टैंड, अगला लेसन जो हम पढ़ेंगे स्टैंड, ठीक है, उसमें एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर, यानी ये रिएक्शन वहाँ पे भी काम करेगी जब हम फिनोल का बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे स्टैंड, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। याद कर लें इसको कि एग्जाम में इस बार जरूर से जरूर ही पूछा जाएगा स्टैंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब है आपका बेटा दूसरी रिएक्शन जिसमें हम पढ़ेंगे फिनोल का निर्माण किसकी सहायता से, हेलो एरिन की सहायता से, ठीक है। तो ये फिनोल के निर्माण की विधि हो जाएगी और हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया भी हो जाएगी। कैसे होती है ध्यान समझे। इसमें देखिए क्या लेते हैं बेटा, एक हम हेलो एरिन लेते हैं, यानी कोई बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन परमाणु यानी Cl। ये क्या बेटा आपका क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा हम किसी क्षार से, किससे, जैसे NaOH, NaOH। और इसमें क्या रहता है बेटा 200 वायुमंडल दाब रहता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और 300 केल्विन का क्या रहता है बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस का क्या रहता है, ताप रहता है। कितना रहता है, इसमें दो कंडीशन रहती है बेटा, 200 एटम का क्या रहता है, जो प्रेशर रहता है, दाब रहता है, और 300 डिग्री सेल्सियस का क्या रहता है, ताप रहता है। तो होता क्या बेटा कि ये Cl इस Na को लेकर के निकल जाएगा यहाँ से। देखिए समझे बात को, कैसे रिएक्शन होती है, ये क्या हो जाएगा, NaCl निकल के अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका NaCl। ये अब क्या बचा, क्या OH बचा, OH आएगा कहाँ बेटा, ये यहाँ पे, ध्यान से समझिए, ये और क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका OH आ जाएगा। और बेंजीन के जो ऊपर जो OH होता है तो बेटा इसको बोलते हैं फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फिनोल। तो ये था आपका बेटा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और हमने जब इसकी रिएक्शन करी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपको क्या प्राप्त हुआ बेटा, फिनोल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बेटा, फिनोल। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो स्टैंड अगर रिएक्शन अभी अगर समझ में आई है स्टैंड आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए स्टैंड, ठीक है। चलिए तो इस टाइप से आप बनाएंगे कि बेंजीन से फिनोल कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनोल, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि किसी क्लोरोबेंजीन की या हेलो एरिन की रिएक्शन हम कैसे कराएंगे बेटा, किसी क्षार से कराएंगे स्टैंड, ठीक है। दो कंडीशन रहती हैं, दाब रहता है 200 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर रहता है 300 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो Cl और OH दोनों नाभिक रागी हैं, यानी एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को हटा दिया, तो ये हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। यानी जब हम क्लोरोबेंजीन से फिनोल का निर्माण करते हैं तो ये हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत भी आती है स्टैंड, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ रहा होगा। तो स्टैंड अब इसका कॉपी कर लीजिए। हम पढ़ेंगे अब हेलो एरिन की तीसरी रिएक्शन, चलिए, जिसमें हम पढ़ेंगे एनिलीन का निर्माण। सब नोट कर लीजिए इसको। चलिए आई होप कि इसका आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे की रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन क्या देखिए, तीसरी रिएक्शन है बेटा एनिलीन का निर्माण। किसका निर्माण, एनिलीन का। क्वेश्चन आपसे बेटा ऐसे पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे हेलो एरिन से एनिलीन या क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, कैसे पढ़ेंगे ध्यान से समझें। देखिए कैसे रिएक्शन होगी,
याद रखें, जब हम हेलो एरिन की अभिक्रिया पढ़ लें तो हेलो एरिन तो पक्का रहने वाला है। देखिए हेलो एरिन क्या है, फिर से समझो, हम क्लोरोबेंजीन को ही लिख लेते हैं। ये क्या है बेटा आपका Cl। इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा अमोनिया से। किससे कराते हैं? अमोनिया से। किससे? अमोनिया से, NH3। ठीक है, अब NH3 को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, समझे बात को। NH3 को मैं कर रहा हूँ बेटा NH2 और एक H बेटा आपका ये हो गया। आई आपका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान से समझें। देखिए क्या हुआ, ये NH3 है, NH2 था, NH3 था तो H मैंने इधर लिख दिया। होगा क्या, इसके अंदर उत्प्रेरक रहता है क्या? Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या रहता है बेटा? क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये HCl को लेकर के बेटा निकल जाएगा, यानी HCl बनकर क्या हो जाएगा बेटा, ये अलग हो जाएगा, यानी HCl बनकर के बेटा ये आपका अलग हो जाएगा। अब NH2 ग्रुप बच गया और NH2 कहाँ जाएगा? बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। देखिए समझे बात को, ये क्या बना बेटा, ये आपका NH2 बना, और यही क्या है बेटा आपका एनिलीन है। क्या है बेटा, ये आपका मेन प्रोडक्ट है एनिलीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, तो आपको करना क्या है कि अमोनिया से अभिक्रिया करानी है। किसकी? क्लोरोबेंजीन की। किससे अभिक्रिया करानी है बेटा? अमोनिया से। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। किसकी बेटा? क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराते हैं तो क्या बढ़ता है बेटा, आपका मुख्य उत्पाद आपका एनिलीन प्राप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ये रिएक्शन नंबर इसकी 3 थी, यानी तीसरा रासायनिक गुण था, हेलोरीन का तीसरा रासायनिक गुण था स्टूडेंट। याद रखें स्टूडेंट, मैं केवल उन्हीं रिएक्शंस को करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब आगे चलते हैं अगले रिएक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हेलोरीन की चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब चौथी अभिक्रिया है बेटा हेलोरीन का हैलोजनीकरण। क्या है बेटा? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का मीनिंग होता है बेटा कि हैलोजन से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? हैलोजन से अभिक्रिया। अभिक्रिया समझे कैसे होगी रिएक्शन? देखिए चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, हम पहले एक हैलोरीन लेंगे यानी क्लोरोबेंजीन लेंगे। ठीक है, ये, और ये क्या है बेटा आपका Cl। तो क्या है ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम Cl2 से। किससे बेटा? Cl2 से। तो Cl2 को ऐसे ना लिख करके बेटा हम कैसे लिख रहे हैं? Cl और ये Cl। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, और ये रिएक्शन होती है बेटा FeCl3 की उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, देखिए ये Cl, और मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा इधर साफ कर देता हूँ, दोबारा साफ मैं आप लोगों के लिए। ये यहाँ पे क्या बेटा है, ये मैंने बताया कि इसके हर कॉर्नर पर क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन होता है। तो देखिए पहले मैं इसकी एक चीज़ की कंडीशन आपको सॉल्व कर दूँ, इसको समझो पहले, तभी रिएक्शन आपको बेटर समझ में आएगी। देखिए ये क्या है बेटा आपका, मान लीजिए हेलोरीन है। ठीक है स्टूडेंट, हेलोरीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 केस होते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, वो कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि जब इसको रिएक्शन को बताएंगे तो हमें उसको हम नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे वो शब्द आएंगे ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो आपको पहले समझ लो कि ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है। देखिए ये आपका हेलोजन परमाणु है। क्या बेटा? बेंजीन के ऊपर हेलोजन परमाणु। तो हेलोजन परमाणु का जस्ट बराबर में जो फॉर्म होती है बेटा वो क्या होती है? आपकी ऑर्थो फॉर्म होती है। कौन सी होती है बेटा? वो ऑर्थो फॉर्म। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ऑर्थो के जस्ट नीचे क्या आता है बेटा? पैरा आता है। क्या आता है? ऑर्थो के नीचे जस्ट बेटा मेटा। क्या आता है? मेटा। क्या आता है बेटा? ये मेटा। याद रखें, देखो हेलोजन परमाणु के जस्ट बराबर में क्या होता है? ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट नीचे क्या होता है बेटा? मेटा। और मेटा के जस्ट नीचे यानी इसके बराबर में क्या होता है? आपका पैरा होता है। क्या होता है? ये पी का मतलब क्या बेटा? पैरा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखें। देखिए अगर आगे बढ़ना चाहें तो देखिए Cl के बराबर में क्या? ऑर्थो। ये ऑर्थो, ऑर्थो के नीचे जैसे क्या होता है? मेटा यानी M, और जैसे बराबर में क्या? ये पैरा। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। ठीक है, यानी ऑर्थो, मेटा और पैरा कौन सा? ये आई क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ कि हेलोजन परमाणु के इस ओर जाएंगे,
जस्ट बराबर क्या होता है ऑर्थो, ऑर्थो के जस्ट नीचे क्या होता है मेटा, मेटा के नीचे क्या होता है बेटा थिक पैरा होता है। ठीक है, और जब हम हेलो एरिन की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, हेलो एरिन की जब ये आगे रिएक्शन में बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थो पे आता है और एक आता है पैरा पे। तो याद रखें पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो कम स्थायी होता है। यानी वो देखिए मैं आपको आके बना करके दिखा दूँ, पहले समझो बात को। देखिए बेंजीन है यानी क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बेंजीन के हर कोने पर क्या होता है हाइड्रोजन। देखिए यदि ये HCl को लेकर के निकले, यदि ये HCl को लेकर के निकले, ठीक है, तो ये Cl कहाँ जाएगा बेटा यहाँ आ जाएगा, ध्यान से समझो ये। और ये रिएक्शन बेटा कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, ये Cl ऑलरेडी है अपना। ठीक है, अब ये जो Cl है वो कहाँ जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह आएगा, ये वाला Cl है, ये Cl इसको बोलते हैं बेटा। देखो कहाँ है ये Cl पहले से था, तो ये क्या ऑर्थो फॉर्म है। कौन सी ऑर्थो, ऑर्थो पे आकर Cl जुड़ गया, जब ऑर्थो पे Cl जुड़ गया तो इसको बोलेंगे ऑर्थो। ठीक है, आपको सुना होगा, चाहे इसको ओ बना सके भी लिख देते हैं, मैंने पूरा लिख दिया ऑर्थो। अब एक Cl ही है, एक Cl ही है, तो ऑर्थो डाइक्लोरो बोलेंगे, क्या बोलेंगे डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्या है बेटा बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। आई होप समझ आ रहा होगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। एक केस तो ये है इसका। दूसरा केस अगर ये Cl इस हाइड्रोजन को लेकर के ना जाए, ठीक है, ठीक है, यानी Cl इस वाले हाइड्रोजन से क्रिया करे तो क्या होगा। तो याद रखें कि ये जो होता है बेटा आपका सह उत्पाद होता है। क्या होता है, ये सह उत्पाद होता है। ठीक है, ये मैन उत्पाद नहीं होता है। अब मैन उत्पाद क्या होता है मैं अब बना रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं अब इसको रब कर रहा हूँ। चलिए पहले मैं ऐसे ही समझाता हूँ आपको, देखिए ये ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए ये Cl अगर वो इसके साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा। देखिए पहले आप बेंजीन बनाइए, ये बेंजीन बना दिया। ठीक है स्टैंड, ये Cl ऑलरेडी पहले सही है। ठीक है, अब ये Cl अगर इस हाइड्रोजन को लेकर के गया तो यहाँ पे HCl बनेगा, तो ये बॉन्ड Cl कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो Cl है, ये जो Cl है ये कहाँ है, ये पैरा पर है। कहाँ है बेटा, पैरा पर। तो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन क्या नाम हो जाएगा, ये ऑर्थो पे Cl था। ठीक है, तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन था, लेकिन ये कहाँ बेटा पैरा पर। याद रखें मेटा पर नहीं आता। जब इसकी अनुनाद वाली कंडीशन पढ़ते हैं तो अनुनाद कहाँ होता है, ऑर्थो और पैरा पर होता है, इसके मेटा पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये जब हम वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे स्टैंड। ठीक है, तो याद रखें इसका नाम क्या बनेगा, यहाँ से मैं आपको यहाँ बना रहा हूँ, इसका नाम बनेगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो याद रखें ये आपका जो होता है मुख्य उत्पाद होता है। क्या होता है ये आपका मुख्य उत्पाद। अब इसमें बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है, यहाँ पे सोचते हैं कि बेंजीन 1 था, यहाँ पे देखते हैं कि बेंजीन 2 है। याद रखें बेटा कि इसका मीनिंग ये होता है कि आप या तो इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए, लेकिन सुविधा के लिए हम दोनों बना करके दिखाते हैं कि लेकिन ये वाला जो उत्पाद है ये वाला, ठीक है, ऑर्थो वाला, ये सह उत्पाद होता है, जो पैरा पर होता है वो मैन उत्पाद होता है। अगर आप इसको नहीं बना करके आएंगे, इसको जस्ट बराबर ये भी बनाएंगे स्टैंड ये वाला, ठीक है, तो ये आपका माननीय होगा स्टैंड। ठीक है, याद रखें जो मुख्य उत्पाद होता है वो जो पैरा पर आएगा वो उसका मैन उत्पाद होता है। ठीक है, तो स्टैंड आज की इसकी वीडियो लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। स्टैंड अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए स्टैंड। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे तो अगले रिएक्शन के बारे में, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को वहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। अब अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स को भी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।